नमस्कार। मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान। और आज 1 जनवरी 2024 का दिन है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख है और साल भी बदल गया है। तो अब से जनवरी की शुरुआत से ही देखें तो मौसमी बदलाव लगातार अब भी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ पश्चिम के बॉर्डर वाले इलाकों में घने कोहरे की स्थितियाँ अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक भी बनी रहेगी। और फिर उसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और कुछ अधिकतम तापमान जहां 30 डिग्री के आसपास है उसमें 1-2 डिग्री की गिरावट होगी। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास कुछ हलचल बढ़ने लगेगी, जिससे दक्षिणी राज्यों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जेट का प्रभाव धीरे धीरे जो है दक्षिणायन होने लगा है पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास से लगाकर, और जो प्रति चक्रवाती क्षेत्र था वह बंगाल की खाड़ी की ओर आगे निकल रहा है। और फिर उसके बाद आर्द्र हवाओं का प्रभाव और बढ़ जाएगा मध्य भारत पर, जिसमें महाराष्ट्र के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी इलाके, कुछ दक्षिण पश्चिम के इलाके भी रहेंगे। वहाँ से आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी करेगा, जिससे ठंड में कमी आएगी और बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा 5-6 तारीख के आसपास से लगाकर। उसके पहले सर्दी की गतिविधियां लगातार कोहरे के रूप में, और उसके बाद जो है कुछ जगहों पर शीतलहर वाली स्थिति उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के आसपास से लगाकर बनी रहेगी। कुछ मध्य राजस्थान तक भी इसका असर रहेगा। जैसा कि आज भी मध्यम कोहरा अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जो राजसमंद के क्षेत्र है वहाँ पर आगे अरावली के पूर्वी ढलान में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और यही बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों के आसपास भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं यही कोटा संभाग और कुछ उदयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी कोहरे की स्थितियाँ देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन एक सप्ताह की दूरी के बाद मौसम की गतिविधियां बदलते हुए वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में बादल छाने और अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होने, कहीं छुटपुट ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं, कहीं तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में कोहरा लगभग कई राज्यों में उत्तर पश्चिम भारत के बहुत ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिल सकता है। और जनवरी के दूसरे सप्ताह में कई जगहों पर आवागमन बाधित हो सकता है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि उस दौरान वर्षा की गतिविधियां होने और उसके बाद कोहरे की स्थिति यानी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, निचले स्तर की आर्द्रता बढ़ जाएगी। और उसके बाद ही कुछ ऊपरी हवाओं का दबाव भी बना रहेगा, यानी हवाएं नीचे भी उतरती रहेगी। तो उसके बाद जो है नीचे बढ़ी हुई आर्द्रता ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंचकर निचले स्तर के या कहें निचले स्तर के आसपास घने कोहरे के रूप में धरातलीय क्षेत्रों से लगाकर बनी रहेगी, जिससे बहुत ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिलेगा। और उस दौरान तापमान न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही घटे रहेंगे, जिससे शीत दिवस की स्थितियाँ कई जिलों में और बढ़ जाएगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और उसके बाद भी देखें तो मौसम जो है कोहरे की स्थिति के रूप में 14 तारीख, 15 तारीख के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास भी ठंडा ही बना रहेगा, लेकिन उसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार पैटर्न बदल रहा है। जहाँ उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं जहाँ कोहरा और ठंड की स्थिति है, तो वहीं दक्षिण मध्य राजस्थान के इलाकों में सामान्य मौसम की स्थिति, कुछ हल्के ठंडे मौसम के साथ मध्यम, कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हल्की धुंध की स्थिति अभी बनी हुई है। तो लगभग फिलहाल मौसम एक सप्ताह तक शुष्क है। किसान भाई जो जीरे की फसल और इसबगुल की फसल के लिए जहां फसल के मुरझाकर सूखने की स्थितियां हैं, उन किसानों के लिए भी सलाह रहेगी कि आप जीरे में स्प्रे का कार्य समय पर करते रहे। जहां किसानों को जीरे में पानी चलाना है वह इस समय यूरिया के साथ सल्फर लेकर उसके साथ टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% वाला जो टेक्निकल आता है वह आप उसके साथ में मिला देवे। और 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर लेवे। बहुत ज़्यादा प्रकोप है जीरा जाने की तो उसको आप बढ़ा सकते हैं और 1.5 किलो तक कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकल थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। इसको मिट्टी में छिड़काव करके हल्का पानी चलाना है, ताकि मिट्टी में जो फंगस हैं, जो जड़ गलन हो रही है, वह रुक जाए। और उसके बाद में जो है आपको स्प्रे निकालना है, तो स्प्रे के लिए आप अजिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला टेक्निकल ले लीजिए, या फिर थाइपनाइड मिथाइल 70% लेकर उसको आप स्प्रे कर सकते हैं जीरे पर। और उसके साथ में NPK 19-19 का आप अगर छिड़काव करेंगे तो जीरे में उसके साथ ही ग्रोथ बनी रहेगी और अच्छा फैलाव भी देख।
तो ऐसे ही कमेंट्स करके सवाल करते रहिए, फसलों के बारे में भी आपको जानकारी उसमें भी दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।